एवरीवन, दिस इज स्वाति, योर इंग्लिश एजुकेटर फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको कंप्लीट फ्री एजुकेशन। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रॉकेट रिवीजन ऑफ क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें हम आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 1 विच इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसमें आपको ये बताया जाता है कि किसी भी चीज की अति नहीं करना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू क्विकली टेल यू द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द ऑथर? जेम्स हैरियट। जेम्स हैरियट। देन द स्टोरी नरेट्स द एपिसोड, जहां पे एक वेटनरी सर्जन है, मतलब जो जानवरों का जो डॉक्टर होता है, वो एक डॉग की किस तरीके से लाइफ सेव करता है। जो डॉग है उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो मतलब है ना वो मैल न्यूट्रिशन हो या फिर उसकी मतलब है ना रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ज़्यादा खाने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई है। अब ज़्यादा, और इस डॉग का नाम क्या है? ट्रिकी। और इसकी जो ओनर है वो है मिसेस पम्फ्री, जो कि उसको सिर्फ खिलाती ही रहती है। द डॉक्टर क्योर्स द डॉग विदाउट एनी सर्जरी और मेडिकेशन। अब वो कोई सर्जरी नहीं करते, कोई मेडिकेशन नहीं देते, लेकिन उसके बिना ही उसकी तबीयत ठीक कर देते हैं। पहले हम कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जेम्स हैरियट, जो हमारे नरेटर हैं, जो डॉक्टर हैं। ही इज अ वेटनरी सर्जन हु प्रूव्स टू बी केपेबल डॉक्टर एंड वाइज इंडिविजुअल। ही इज एन एनिमल लवर एंड अ केयरिंग गार्जियन। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि आप इनके कैरेक्टर को एक्सप्लेन कीजिए, तो आप जेम्स हैरियट के बारे में क्या क्या लिखोगे? पहला, वो एक सर्जन है। कौन से? वेटनरी सर्जन है। दूसरी चीज, बहुत केपेबल डॉक्टर हैं। एक बहुत ही वाइज ह्यूमन बीइंग है। दूसरा, उन्हें एनिमल्स बहुत पसंद है और एक बहुत ही केयरिंग गार्जियन है। नेक्स्ट हम आते हैं मिसेस पम्फ्री पे। मिसेस पम्फ्री जो है वो एक बहुत पैसे वाली सिंगल वुमन है। शी इज वेरी मच अटैच्ड टू हर डॉग। वो अपने बच्चे को, मतलब अपने डॉग को अपने बच्चे से भी ज्यादा प्यार करती है। शी इज़ वेरी लविंग बट वीक एट हार्ट। है तो वो बहुत प्यार करती है उससे, लेकिन जो है वो उनका दिल थोड़ा कमज़ोर है। मतलब वो उसको भूखा नहीं देख सकती। वो हमेशा कुछ ओवर जो नहीं होते डोटिंग पेरेंट्स, वैसी हो जाती है। थर्ड, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो है ट्रिकी द डॉग। बहुत ही ज़्यादा फैट डॉग है, उसको खाना बहुत पसंद है, बहुत ग्रीडी है वो। तो जब भी कोई उसे ऑफर करता है तो उसका मन हो नहीं हो, पेट भरा हो, वो खा लेता है। ठीक है। He turns out to be the energetic and lively after recovering from his illness। तो ये जो एकदम सॉसेज जैसा मोटा डॉग जो हो जाता है, बाद में अपनी इलनेस से जब वो रिकवर हो जाता है तो वो एकदम फिट एंड फाइन हो जाता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी। अब ये जो समरी है थोड़ी सी लेंदी है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टू यू वेरी क्विकली। ओके, ट्रिकी एक स्मॉल डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड है। उसकी जो मिस्ट्रेस है, मतलब जो उसकी जो मालकिन है, वो है मिसेस पम्फ्री। एक बार ट्रिकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उसके बाद उसकी जो मिस्ट्रेस हैं वो उसको एक वेटनरी सर्जन के पास लेके जाती है। नरेटर जो है वो ट्रिकी को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। हमारे नरेटर कौन है? हमारे डॉक्टर हैं। ठीक है, हैरियट। वो जो है ट्रिकी को देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उसकी अपीयरेंस को देख के वो शॉक हो जाते हैं कि वो कैसा दिख रहा है। ट्रिकी जो है ह्यूजली फैट हो जाता है, एकदम ब्लोटेड सॉसेज की तरह, विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। मतलब ऐसा लगता है एक बहुत ही मोटा सा एकदम एक सॉसेज जैसा है, और एक पैर एक कॉर्नर में, दूसरा पैर दूसरे कॉर्नर में। देन उसकी जो आईज है वो एकदम रेड हो चुकी हैं एंड वाटरी। र्यूमी का मतलब होता है वाटरी, पानी पानी हो रही हैं। और उसकी जो टंग है वो उसके जॉज से बाहर आ गई, एकदम उसकी लटक गई है टंग। मिसेस पम्फ्री जो है वो जाती है और वेटनरी डॉक्टर से कंप्लेन करती है कि ये बहुत ज़्यादा लिस्टलेस हो गया है। लिस्टलेस का मतलब है बहुत ज़्यादा लेथार्जिक, बिना एनर्जी के। उसको लगा कि ज़रूर इसको जो है मैल न्यूट्रिशन हो गया, मतलब मैं शायद सही से खाना पीना नहीं दे रही हूँ इसको। Have been giving him some little extras between meals to build him up। उसको लग रहा है खाना जितना वो खिलाती है ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा है, उस खाने के बीच में वो उसको थोड़ा सा मॉल्ट दे देती है, कॉड लिवर ऑयल दे देती है, हॉर्लिक्स दे देते हैं, ताकि वो थोड़ा और जो है फिट एंड फाइन हो जाए। डॉक्टर देखते हैं, डॉक्टर बोलते हैं तुमने इसका जो स्वीट मैंने तुम्हें बोला था कम करना, तुमने किया? तो उसने बोला थोड़े टाइम तक तो किया, डिड इट फॉर द बिट, थोड़े टाइम तक तो किया, लेकिन फिर ये आता है और इसको जो चॉकलेट केक्स हैं, क्रीम केक्स हैं, वो इतने पसंद है कि मैं मना नहीं कर पाती। मिस्टर हैरियट लुक डाउन अगेन एट ट्रिकी। वो देखते हैं ट्रिकी को फिर से। ओके, उसका ट्रिकी का सिर्फ एक ही फॉल्ट है, क्या? कि वो बहुत ज़्यादा लालची है। उसको खाने को मना करना आता ही नहीं है। वो जो है किसी भी टाइम पे, डे हो नाइट हो, वो खाना खा सकता है। मिस्टर हैरियट वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैडंट मेंशन्ड। मिस्टर हैरियट सोच रहे हैं कि भैया इन बीच में, खाने के बीच में जो इतना खिला रही है, पूरा खाना कितना खिला रही होगी ये। तो वह फाइनली बोलते हैं कि चलो आप खाना तो ठीक है खिला दियो,
एक्सरसाइज दे रहे हो या ऐसे नहीं दे रहे हो, तो बोलते हैं कि है ना, हाँ वो मतलब जो है थोड़े छोटे मोटे वॉक के लिए जाता था। जो हमारे जो गार्डनर थे जिनका नाम था हॉटकिन, वो जो है उनको उनकी तबीयत खराब है, ठीक है। सो लम्बैगो इज लाइक अ डिसीज जिसमें जॉइंट पेन और सब कुछ होने लग जाता है। सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। तो जो ऐसे डॉग्स के लिए गेम होता है ना, रिंग थ्रो करते हैं, फिर डॉग्स जाते हैं उसे कैच करके लाते हैं, तो अभी वो नहीं हो रहा है, थोड़े छोटे मोटे वॉक हो जाते हैं। तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टली मिसेस पम्फ्री को बताते हैं कि अगर तुमने इसका खाना कम नहीं किया और अगर इसको ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं दी तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और तुमको अपने दिल को सख्त करना पड़ेगा और इसको बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा। मिसेस पम्फ्री कन्फेस करती है मिस्टर हैरियट वाज राइट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हर। वो बोलती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन मेरे लिए तो मुश्किल है बहुत ज़्यादा। शी सेट ऑफ हेड डाउन अलॉन्ग द रोड एज इफ डिटरमाइंड टू पुट अ न्यू रेजिम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली। लेकिन वो सोचती है चलो ठीक है मैं कर लेती हूँ, जाती हैं वापस और एकदम मतलब निश्चय कर लेती हैं कि अब तो मैं ना एकदम इसके लिए स्ट्रिक्ट डाइट बनाऊंगी। मिस्टर हैरियट वॉच्ड हिम, Tricky tottering along in his little tweed coat, struggled on drooping in his harness. अब वो जो जब जा रहे हैं वो दोनों, तो मिस्टर हैरियट देख रहे हैं और ट्रिकी कैसे चल रहा है। टॉटरिंग मतलब चलते चलते वो गिर जा रहा है, उसके ट्वीड कोट पहना हुआ है उसने और बहुत स्ट्रगल कर रहा है वो। Had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. अब वो इतना पैम्पर्ड डॉग था कि उसको विंटर्स के लिए उसके पास पूरा वार्डरोब था जिसमें उसके लिए कोट्स थे और रेनी सीजन के लिए उसके पास रेन कोट्स भी थे। I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. मुझे मालूम था मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनका कॉल जल्दी आएगा, ठीक है। और थोड़े ही दिन में उनका कॉल आ गया। उन्होंने वो एकदम बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, डिस्ट्रॉट, मतलब बहुत ही ज़्यादा हैसल थी। ट्रिकी ने कुछ भी नहीं खाया था, उसने हर चीज़ खाने से रिफ्यूज़ कर दिया था, उसकी फेवरेट डिशेस सब कुछ दे दिया, लेकिन वो सिर्फ उसको वॉमिट कर रहा था। पूरा टाइम वो रग में एकदम हाफते हुए बैठा हुआ था और वो कहीं ना वॉक पे जाना चाहता था, कुछ नहीं करना चाहता था। डॉक्टर को पता था, ठीक है, ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर द पीरियड सजेस्टेड ही वुड बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, कीप अंडर ऑब्जर्वेशन। डॉक्टर को पता था कि मिसेस पम्फ्री उसका ख्याल नहीं रख पाएगी, वो तो उसको खिलाएगी ही खिलाएगी, एक्सरसाइज दे नहीं पाएगी। तो उन्होंने बोला कि इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको इसको एडमिट करना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 15 दिन के लिए और उसको ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। पुअर लेडी, उसकी तो उनकी जान निकल जाती है, उनको पता था कि वो रोज रोज उसको देखने भी नहीं जा पाएगी। तो मिस्टर हैरियट टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल, ओनली वे टू सेव हिम, टेक हिम विदाउट डिले। तो उसने बोला कि देखो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर तुम चाहती हो वो जिंदा रहे तो तुम उसको लाके हॉस्पिटलाइज कराओ। Followed by Mrs. Pumphrey's wailings, marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. So finally जो है वो मिसेस पम्फ्री रोए जा रही थी और ये निकले और उसको जो है एक ब्लैंकेट में रैप करके लेके आ जाते। Entire staff roused, maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys, rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl. अब वो हॉस्पिटल लेके गई है, इतना सारा सामान लेके गई है वो, ठीक है। सर्जरी के टाइम पे household dogs surged round the narrator. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. तो यहाँ पे क्या हुआ, अब जब सर्जरी हो रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे कितने भी हाउस होल्ड डॉग्स जो थे वो सब एकदम नरेटर के आसपास आके खड़े हो गए थे। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइसी पैक, देख रहा था कि कितनी आवाज़ें, कितना शोर हो रहा है, और उसके बाद वो कारपेट में एकदम मोशनलेस पड़ा हुआ था। बाकी के जो डॉग्स थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स, पहले उसको थोड़ी देर उन्होंने सूंघा और डिसाइड दैट ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उनको समझ में आ गया यार ये कोई इंटरेस्टिंग नहीं है और उसको छोड़ के वो लोग चले गए। Made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dog slept. अब उन्होंने कोई उसको इवनिंग बेड, डे बेड कुछ नहीं दिया, जैसे बाकी डॉग्स होते हैं उन्हीं के पास में एक बॉक्स दिया और वहीं पे उसको सुलाया। For 2 days gave him no food but plenty of water. 2 दिन तक उसे कोई खाना नहीं दिया, सिर्फ बहुत सारा पानी दिया। End of the second day started to show some interest in his surroundings. Third day began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब सेकेंड डे के एंड में फाइनली उसमें थोड़ी सी हरकत दिखी, वो थोड़ा सा जो है इधर उधर मूव करने लग गया। और थर्ड डे के एंड में जब बाकी डॉग्स खेल रहे थे तो वो विम्पर करने लगा। Opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. So finally उसने डोर ओपन किया और ट्रिकी जो था उसके अचानक से बहुत सारे दोस्त बन गए, जो ग्रेहाउंड था उसके फ्रेंड्स।
After thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. तो पहले जो जितने भी डॉग्स थे वहाँ पे उन्होंने अच्छे से उसको ऑब्जर्व किया कि ये है कौन, हमारा दोस्त बनने लायक है नहीं है, और फिर फाइनली वो लोग गार्डन की तरफ चले गए. ट्रिकी ने उनको फॉलो किया. उसके पास जो इतना सारा फैट था उसको लेके वो वॉक कर रहा था. I was present at feeding time, watched while Tristan slapped the food into the bowls. Usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. तो यहाँ पे क्या होता था, अब वहाँ जो डॉग्स थे उनको कौन इतना ओवरफेड करेगा, उन्हें पता था इतना ही खाना मिलने वाला और जल्दी जल्दी खा लो, वरना अगर छूट गया तुम्हारा तो बाकी लोग आके उसको खा लेंगे. ओके, सो व्हेन दे हैड फिनिश्ड, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बोल्स. तो जब हो गया उनका सब खत्म तो ट्रिकी जो है उस शाइनिंग बोल्स के राउंड में उसने वॉक किया, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम. तो एक आध दो देखे उसने वहाँ पे, उसने लिक किया मतलब चाटा. नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टूवर्ड्स इट. उसके बाद अगले दिन उसके लिए अलग से बोल रखा गया और डॉक्टर को ये देख के बहुत खुशी हुई कि वो जो है वो भी उसकी तरफ बाकी डॉग्स की तरह एनर्जी के साथ वो जाके उसने खाया. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसके बाद उसकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई. उसको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ा, बस वो बाकी डॉग्स के साथ रन करता था. उनको जो है उनकी फ्रेंडली स्क्रिमेजेस जो थे, मतलब उनके जो मस्ती होती थी उसमें उन्होंने ज्वाइन किया. Tricky discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. Tricky को मजा आ रहा था. क्यों? क्योंकि है ना उसको उस जैसे वो बोल हो जाता था, गिर जाता था, ट्रैम्प हो जाता था, उसके ऊपर लोग आ जाते थे, उसको ये सब में मजा आ रहा था. Became an accepted member of the gang, unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. Had never had such a time in his life. अब ट्रिकी हमेशा से एकदम उसने लग्जूरियस लाइफ जी थी, उसने कभी भी एक्चुअल डॉग लाइफ जी ही नहीं थी. तो यहाँ पे वो इस ग्रुप का जो बाकी के डॉग्स थे इनका एक मेंबर बन गया और अब वो कैसे एकदम सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट है जिसने हमेशा से एकदम बहुत लग्जूरियस लाइफ जी है, लेकिन अब वो इस शैगी से क्रू मतलब एक जो एकदम प्रॉपर जो डॉग्स होते हैं उनके साथ था. और जैसे खाना देते थे तो टाइगर्स की तरह फाइट करता था. रात में वो जो रैट्स को हंट करता था, उसने कभी ये लाइफ जी नहीं थी, वो बहुत एंजॉय कर रहा था. All the while, Mrs. Pumphrey जो थी hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. Mrs. Pumphrey जो थी वो बस बैकग्राउंड में आके देखती रहती थी कि मेरा ट्रिकी ठीक है या नहीं है. दिन में बहुत सारे कॉल्स करती थी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए. So dodged the questions whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब डॉक्टर से जब वो पूछती थी उसने सही कोट तो पहना है, उसने अपने सीजन के हिसाब से तो कोट पहना है, उसका बोल तो सही है, तो डॉक्टर ये सारे क्वेश्चंस डॉज कर देता था, मतलब वो आंसर नहीं करता था, बस ये बताता था कि उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, वो बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. Mrs. Pumphrey को वो वाला वर्ड थोड़ा लगा. Started to bring round fresh eggs. अब Mrs. Pumphrey जो है उसके लिए fresh eggs लाने लग गई. 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. तो उनको लगा अच्छा इसकी strength बढ़ानी है, 2 dozen अंडे. Happy period. अब डॉक्टर्स और उनके जितना भी स्टाफ था उसके लिए तो वो हैप्पी पीरियड हो गया. सब लोग जो थे ब्रेकफास्ट में 2-2 अंडे खाते थे और उसके बाद वाइन की बॉटल्स आने लग गई. ओके, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है सब लोग इट वाज वाइन क्यों था? ट्रिकी के ब्लड को एनरिच करने का. पीता कौन था? स्टाफ और डॉक्टर. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. Could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. अब मस्त वो लोग अंडे खाते थे, वाइन पीते थे और सबसे बड़ी बात तो तब हो गई जब ब्रांडी भी आ गई ताकि उन्हें सब कुछ ट्रिकी के लिए आ रहा था, पिए लोग रहे थे. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रातों के लिए तो मस्त सबने खूब अच्छे से अल्कोहल कंज्यूम किया, सब ड्रंक थे और बड़ा enjoy कर रहे थे. Were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, finishing luxuriously round the fire with the brandy. तो अब उनके दिन बड़े अच्छे जा रहे थे. ब्रेकफास्ट में अंडे, उसके बाद लंच के साथ वाइन और इवनिंग में ब्रांडी. Was a temptation for Tricky
to keep Tricky on as a permanent guest, but knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered awaiting collection. अब उनका मन तो कर नहीं रहा था कि यार ये ट्रिकी को वापस भेज दो, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था यार अच्छा खासा मस्त पार्टी चल रही है, क्यों ख़त्म करना, लेकिन उन्हें पता था मिसेस पम्फ्री जो है वो सफ़र कर रही हैं बिकॉज वो अपने डॉग को बहुत मिस कर रही है। तो 15 दिन बाद उन्होंने कॉल किया कि भैया तुम्हारा डॉग बिल्कुल सही है, आके ले जाओ। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. Chauffeur opened the door. I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. So वहाँ पे मतलब minutes के अंदर उनकी कार आई, chauffeur ने दरवाज़ा खोला. Is he really better? Yes, he is fine. No need for you to get out of the car. I'll go and fetch him. उसने बोला क्या उसकी तबीयत ठीक है पक्का? तो डॉक्टर ने बोला बिल्कुल सही है, आप मत आओ बाहर, मैं उसी को भेज रहा हूँ। Walked through the house into the garden, mass of dogs hurling around, round and round the lawn in their midst, ears flapping, tail waving, little golden figure of Tricky. तो वो बाकी डॉग्स के साथ खेल रहा था, एकदम एक्टिव लग रहा था, फिट एंड फाइन था। 2 weeks had been transformed into a little lithe hard muscled animal. 2 ही वीक्स में वो एकदम हार्ड मास का मतलब अच्छा सा डॉग बन गया था। was keeping up well with the pack, मतलब बाकी लोगों के साथ एकदम टक्कर से दौड़ रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, अपने आप को स्ट्रेच करना। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। I carried him back. When Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. तो मैं उसे बाहर लेके आया, जैसे ही उसने मिसेस पम्फ्री को देखा तो वो मेरी गोद से कूदा और सीधा उनकी गोद में चला गया। She had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. उसको मिसेस पम्फ्री को देख के इतनी खुशी हुई कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की थी, वो इतना ज़्यादा उसे लिक कर रहा था। इस एक्साइटमेंट में helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes. So finally क्या हुआ, जो जब ये लोग ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री दे वर लाइक मीटिंग ईच अदर, तो जो शॉफर था उसका पूरा सामान लेके वापस उसने कार में रख दिया, कोई भी सामान यूज तो हुआ नहीं था। और फाइनली मिसेस पम्फ्री जब जा रही थी तो उनकी आंखों में आंसू थे, उनके जो लिप्स थे वो ट्रेम्बल कर रहे थे और बोले थे, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। तो उन्होंने बोला दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। देयर वाज नो सर्जरी बट या उन्होंने क्या कहा, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, सर्जरी की जीत हुई है। दैट इज इट, दिस वॉज योर चैप्टर। मैंने आपको इन में पूरा चैप्टर ही बढ़ा दिया समरी के टाइम में, ठीक है, लेकिन क्यों पढ़ाया, ताकि आपको सब चीज़ रिकलेक्ट हो जाए, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आंसर कर पाओ। अब इसका मैसेज क्या है, किसी भी चीज़ की अति गलत है। पेरेंट्स जो होते हैं उनको इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर नहीं करना चाहिए कि वो अपने बच्चों का नुकसान कर दे। ओवर पैम्परिंग सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं, एनिमल्स के लिए भी बैड है। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एमसीक्यूज, बहुत फास्ट। Who is the author? Come on, who is the author of this chapter? James Herriot. Then, who does I refer to in the story? हर जगह I कौन है, नरेटर कौन है? हमारे नरेटर जो है वो है वेटनरी सर्जन जेम्स हैरियट। What is the name of the veterinary surgeon? James Herriot, Mr. Herriot. What problem does Mrs. Pumphrey think Tricky has? उनको क्या लगा था, ट्रिकी को क्या इशू है कि वो malnutritioned है, उनको लगा कि वो खाना कम खा रहा है। Did Mrs. Pumphrey cut down on sweets as was advised? जैसे डॉक्टर ने बोला था इसका स्वीट कम करो, क्या उन्होंने किया था? No, थोड़े टाइम के लिए किया था, so only for a while. Who is Hodkin? Hodkin कौन था? उनका गार्डनर था। Then, what was the dog unable to play? Dog क्या नहीं खेल पा रहा था? रिंग थ्रो नहीं खेल पा रहा था क्योंकि गार्डनर नहीं था। What did the doctor advise? उन्होंने बोला था कि keep him on a very strict diet. उन्होंने बोला था एक्सरसाइज भी कराओ और उसका खाना कम करो, सब कुछ, all of the above. Was the narrator waiting for a call from Mrs. Pumphrey? नरेटर को पता था कि मिसेस पम्फ्री का कॉल आएगा? Yes, he was waiting. What is the meaning of distraught? Totally वो distraught था, मतलब worried था और upset था। मतलब वो जो मिसेस पम्फ्री ने बोला ना, जब उन्होंने कॉल किया था वो distraught थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा worried थी और upset थी। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस में। What made James Herriot expect a call from Mrs. Pumphrey? So James Herriot ने क्यों वेट कर रहे थे कि मिसेस पम्फ्री कॉल करेगी? So James Herriot's encounter with Mrs. Pumphrey and Tricky made him expect a call for help. जब वो मिले थे तब देखा था उन्होंने कि Tricky was not doing okay, तो उन्हें लगा था कि दोनों ने एडवाइस किया है लेकिन मिसेस पम्फ्री ने फॉलो तो किया नहीं है, तो उनका कॉल आएगा। He was sure that the extra diet and no physical activity would soon put
Tricky's health in danger. उन्हें समझ में आ गया था कि जो एक्स्ट्रा खाना दिया जा रहा है और कोई एक्सरसाइज तो हो नहीं रही है, इससे ट्रिकी की जान खतरे में आ जाएगी. As anticipated मतलब जैसा सोचा था, Mrs. Pumphrey called the vet a few days afterwards. Mrs. Pumphrey ने थोड़े दिन बाद वेट को कॉल कर दिया. How can you say that it was hard for Mrs. Pumphrey to part with her doting pet? कैसा बोल सकते हो कि उनके लिए अपने doting pet इतने प्यारे डॉग से दूर होना बहुत मुश्किल था. So, Mrs. Pumphrey treated Tricky as her own child. तो वो उसको अपने बच्चे की तरह रखती थी. She loved him very much. So as her own child, वो उससे बहुत प्यार करती थी. उनके लिए बहुत ज़्यादा difficult था to see Tricky in such a situation. She was distraught. Distraught का मतलब बहुत ही ज़्यादा hassle थी, बहुत ही ज़्यादा worried थी. When she had to make the decision to hospitalize Tricky, जब Tricky को hospitalize करना था तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थी. For her love for him knew no bounds. ये बहुत अच्छी लाइन है. वोकैबुलरी इसकी बहुत अच्छी है कि मतलब उनका प्यार जो है कोई लिमिट्स नहीं जानता था. इट वॉज अ टेरिबल एंड टीयरफुल मोमेंट फॉर हर, बट शी अग्रीड टू हैरियट्स सजेशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ हर पेट. तो यहाँ पे ये एक बहुत ही टेरिबल और टीयरफुल मोमेंट था उनके लिए, लेकिन उन्होंने हैरियट का जो सजेशन था वो मान लिया, डॉक्टर हैरियट का, क्योंकि उन्हें पता था उनको अपने डॉग की सिचुएशन बेटर करनी है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट वाज गिवन टू ट्रिकी. एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है एग्जाम्स में, और उससे क्या उसको मदद हुई, रिकवरी हुई. सो ट्रिकी वाज गिवन अ नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट. उसे मेडिसिनल मतलब कोई भी दवाई के बिना उसे ट्रीट किया गया. हिज डाइट रेजिमेन वाज ऑल्टर्ड. उसका जो डाइट का रेजिमेन था, मतलब वो रोज जो खाना खाता था, उससे ऑल्टर किया गया था, चेंज किया गया था, डिपेंडिंग अपॉन हिज बॉडीज रिस्पॉन्स टू इट. उसकी बॉडी किस तरीके से रिस्पॉन्स दे रही है उस हिसाब से उसका खाना चेंज किया गया था. He was kept on liquid diet for the first 2 days. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट 2 days उसे लिक्विड डाइट पे रखा गया था, एंड देन हिज डाइट वॉज ग्रेजुअली इंक्रीज, और धीरे धीरे उसकी जो डाइट थी उसे बढ़ाई गई थी. Yes, this treatment did help Tricky as it built up energy in him. इस ट्रीटमेंट ने उसे वाकई एक्चुअली में हेल्प किया, क्योंकि उसके अंदर वापस एनर्जी आ गई. ही हैड ट्रांसफॉर्म टू एन एनर्जेटिक हार्ड मसल डॉग इन जस्ट अ फोर्टनाइट. सिर्फ 15 दिन में वो एक एनर्जेटिक हार्ड मसल डॉग बन गया था. इंस्टेड ऑफ लाइक अ सॉसेज, वो एक हार्ड मसल डॉग बन गया था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. कॉमेंट इन द वेक ऑफ मिसेस पम्फ्रीज लव फॉर ट्रिकी. अब ये एक बहुत ही अच्छा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है कि किसी भी चीज़ की अति खराब होती है. इस चैप्टर के पर्सपेक्टिव से हमें बताना है. So I'm going to quickly read this, okay? Mrs. Pumphrey was a rich woman who loved her dog very much. Summarize कर दो पूरे chapter को. She loved to live a comfortable and lavish life, and also wanted her dog to spend a similar one. उनको एक बहुत ही comfortable और lavish life अच्छी लगती थी, और वो चाहती थी उनके dog को भी same life मिले. She had maintained a wardrobe full of fancy fur coats, dresses, beds, etc. for Tricky. Apart from this, she used to overfeed Tricky out of her love एंड कंसर्न. एक तो उन्होंने ट्रिकी के लिए वार्डरोब्स बना रखे थे जिसमें एकदम एक्सपेंसिव फर कोट्स, सीजन वाइज रेन कोट्स, ड्रेसेस होते थे, उसके डिफरेंट बेड्स होते थे, और वो उसको ज़्यादा खिला देती थी आउट ऑफ लव. She used to serve him cod liver oil and malt between the main meals and Horlicks after dinner to give him strength. खाने के बीच में उसे कॉड लिवर ऑयल और मोल्ट देती थी, और सोने के पहले उसको हॉर्लिक्स देती थी. शी नेवर रियलाइज दैट ट्रिकी वॉज अ ग्रीडी डॉग एंड दिस वुड स्पॉइल हिज हेल्थ. उन्होंने रियलाइज नहीं किया कि ट्रिकी वॉज नॉट हंग्री, वो सिर्फ ग्रीडी था, तो वो सब खा ले रहा था और इससे उसकी हेल्थ स्पॉइल हो जाएगी. शी कुड नॉट इवन रिफ्यूज टू आंसर ट्रिकी ड्रूलिंग फॉर आइसक्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. अब वो जब ट्रिकी जो था उसको क्रीम केक्स मिलते थे, चॉकलेट्स मिलते थे, तो वो मना भी नहीं कर पाती थी. हर ओवर फीडिंग वर्सन ट्रिकीज कंडीशन. ज़्यादा खिलाने की वजह से उसकी कंडीशन और ख़राब हो गई. दिस मेड द डॉग लेजी, इनएक्टिव एंड ओबीस. इसकी वजह से डॉग कैसा हो गया, एकदम लेजी हो गया, इनएक्टिव हो गया, एकदम मोटू सा ओबीस हो गया. He used to lie on his rug and pant all day long. वो बस अपने रग में, अपने बिस्तर में पड़ा रहता था और दिन भर हाँफता रहता था. Mrs. Pumphrey fed him excessively, spoiling Tricky's health to such an extent that he had to be hospitalized. Mrs. Pumphrey ने उसे इतना खिलाया कि उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा.
Even in the hospital, she continued to convey Tricky her love through eggs, wine and brandy. Her fondness and care for Tricky proved that excess of everything made him fall sick. उनकी जो fondness थी उससे ये prove होता है कि किसी भी चीज़ की अति जो होती है वो खराब होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे Tricky की तबीयत खराब हो गई. Last question देख लेते हैं. Pen down incidences in support of values one should inculcate from Mr. James Herriot. तो जेम्स हैरियट से हमें क्या सीखना चाहिए वो हमें यहाँ पे बताने हैं और वो इंसिडेंसेस बताने हैं. सो मिस्टर हैरियट जो थे, ही वॉज अ कैपेबल वेटनरी सर्जन हु ट्रीटेड ट्रिकी. तो वो एक कैपेबल सर्जन थे, वेटनरी सर्जन थे जिन्होंने ट्रिकी को ट्रीट किया था. वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट डॉक्टर थे. मतलब जब उन्होंने ट्रिकी को इनिशियली देखा था तब वो परेशान हो गए थे उसको देख के. उससे समझ में आता है वो कितना कंपैशनेट थे. एंड अ वाइज एंड सिंपैथेटिक ह्यूमन बीइंग. और वो बहुत समझदार भी थे, उन्हें पता था यहाँ क्या गलत हो रहा है. ही शोड हिज कैपेबिलिटीज ऑलमोस्ट इमीडिएटली व्हेन ही एडवाइज्ड मिसेस पम्फ्रे टू पुट ट्रिकी ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट आफ्टर अंडरस्टैंडिंग हिज सिम्टम्स. तो जैसे ही वो मिले थे उसे, तो उन्होंने अपना वाइज नेचर तभी बता दिया था जब उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को एडवाइस किया था कि तुम इसकी तबीयत का ख्याल रखो, ये बहुत ज्यादा खा रहा है, इसको स्ट्रिक्ट डाइट पे रखो. He can also be said to be an understanding and tactful person as he knew exactly how to free Tricky from the spoiling love of Mrs. Pumphrey for his betterment. उन्हें ये भी पता था कि किस तरीके से मिसेस पम्फ्री तो सुधरने वाली है नहीं, तो उन्होंने इसलिए उसे हॉस्पिटलाइज करने के लिए कहा कि कम से कम थोड़ा दिन दूर रहेगा और वो सही तरीके से उसका ख्याल रख पाएंगे. He does not operate upon the poor dog unnecessarily and adopts a practical approach to treat him. बिना रीजन के उन्होंने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी, कोई सर्जरी नहीं करी, सिर्फ उसको एक प्रैक्टिकली उसको सही किया. Mr. James was a caring and polite individual as he successfully allayed Mrs. Pumphrey's anxiety about Tricky's recovery patiently. He was in all a good human being and a successful professional. Overall देखा जाए तो वो एक बहुत ही अच्छे आदमी थे और एक successful professional थे. So that is it. Here we are done. Thank you so much. First chapter खत्म. ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर के साथ. सो एक छोटा सा ब्रेक लो और फटाफट आ जाओ. क्यों? क्योंकि टाइम बहुत कम है और रिविजन बहुत सारा करना है. And if you like this video, do not forget to like, share and subscribe. Okay, take care of yourself. Bye.